भोपाल से बड़ी खबर, जहां प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको, प्रशांत किशोर को कांग्रेस मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजेगी। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर को राज्यसभा भेजने का फायदा होगा। 18 से 20 सालों में कांग्रेस धरातल पर आ गई है। ऐसे समय में प्रशांत किशोर की सेवाएं अगर पार्टी लेती है तो एक बड़ा फायदा होगा। प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने में कोई हर्ज नहीं, ये कहना है दिग्विजय के भाई और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह का। क्योंकि देखिए, बीते दिनों जिस तरह से दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ, बड़े नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक हुई, और देखिए खबरें भी कुछ इस तरह की हैं कि अगर कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है तो क्या कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अपना वोट बैंक तो खोया ही है, क्या उसमें कुछ इजाफा होगा? कोई बड़ा परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा? एक चतुर और एक बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर माने जाते हैं, और बड़ी बात लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उनकी स्ट्रेटजी कई राज्यों में सफल हुई है, और इसी आधार पे कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको आमंत्रित किया है, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और एक हफ्ते से इस पे विचार विमर्श चल रहा है। हमारे सभी लोग मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको पार्टी में लेना चाहिए और उनकी राय भी लेना चाहिए रणनीति बनाने की। और मध्य प्रदेश में एक सीट खाली हुई, अगर यहाँ से हम उनको राज्यसभा में भेज दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। 20 साल 18 साल हो गए हमको यहाँ सत्ता से बाहर रहते हुए, हमारी चुनी हुई सरकार गिर गई, तो इससे ज़्यादा बुरा और हमारे साथ क्या हो सकता है। तो प्रशांत किशोर आएंगे तो लाभ ही होगा। सुना आपने लक्ष्मण सिंह को, जो अपने बेबाक बोल के लिए और अपने स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई दफा लक्ष्मण सिंह पार्टी लाइन से इधर होकर भी बात कहते हैं, स्पष्ट बात कहते हैं, और ये उनका अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर प्रशांत किशोर को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजती है पार्टी तो निश्चित ही तौर पर बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। क्योंकि 18-20 सालों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस खासतौर पर सत्ता में नहीं आई है। दिग्विजय सिंह की सरकार जाने के बाद जिस तरह बाबूलाल गौर, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी का शासन रहा सत्ता में, बीच में जरूर 15 महीने का वक्त मिला तत्कालीन कमलनाथ सरकार, लेकिन 15 महीने में ही जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई, ये बात खुद लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं और ये उनका व्यक्तिगत मानना है। हम रुक करेंगे बीजेपी से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनवर पटेल साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सनवर जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, बीजेपी के अक्सर नेताओं को मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि विपक्ष तो मध्य प्रदेश में कहीं नजर ही नहीं आता है, विपक्ष तो सशक्त है ही नहीं। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में आते हैं और मध्य प्रदेश से पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती है तो क्या निश्चित तौर पर वोट बैंक बढ़ेगा? बीजेपी इसे किस तरह देखती है? हाँ, देखिए दीपक जी, हमने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को या अपने विपक्षी दल को ये नहीं माना कि वो कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से अपने काम पर फोकस करती है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सदैव कहते हैं कि हमको अपना काम करना है, और उसी कड़ी में आपने देखा कि 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी सक्रिय भूमिका में होती है, वो बूथ स्तर पर जाकर काम करती है। रही बात प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस का अपना विषय है। कांग्रेस को ये देखना होगा। हम तो सदैव से कहते आए हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जो हैं वो काफी उम्रदराज नेता हैं, और अब वो कहते हैं कि हम लोग तो उम्रदराज नहीं हैं, हम तो अभी सक्रिय है, हम तो अभी जवान हैं। भले ही वो ना निकल पाते हो, 15 मार्च की सरकार में वो 15 बार भी भोपाल छोड़कर नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि हम बहुत सक्रिय हैं, हम बहुत एनर्जेटिक हैं। तो फिर प्रशांत किशोर जी क्यों आ रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय है। तो यह गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक और गुट वहां बन जाएगा। अब प्रशांत किशोर गुट हो जाएगा। अभी तक जो हालात थे, अभी तक हमने सुना है आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, कि अजय सिंह जी, राहुल भैया क्या बोल रहे हैं, अरे भाई हमको काम दे दीजिए, मंच से कह रहे हैं। ठीक, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया सनवर जी, अजय सिंह यादव जी की भी ले लेता हूं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अजय जी, जो कुछ भी घटनाक्रम हम देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार बैठकें होना, ये खबरें आना कि प्रशांत किशोर पार्टी में आ सकते हैं, और अब तो आप ही की पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाते हैं प्रशांत किशोर तो बड़ा फायदा होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, प्रशांत किशोर जी देश के प्रसिद्ध रणनीतिक, मोदी के साथ बनी बहुत बड़ा
प्रशांत किशोर मारा गया था, उन्होंने मोदी जी की सरकार बनाने के लिए बीजेपी की रणनीति बनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो अच्छे से जानती है प्रशांत किशोर जी कितने बड़े रणनीतिकार हैं। अब कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, भविष्य के लिए कोई योजना बना रही है, हमारा आंतरिक मामला है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को दखल देना जी सुना समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी असल में समझ है कि मध्य प्रदेश में उनकी जमीन खिसक गई है। जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध जिस तरह से हो रहे हैं, भाजपा को बेदखल करेगी। इसलिए भाजपा के नेता झूठे प्रपंच फैलाने में दिन रात लग जाते हैं। मुझे बताइए, कांग्रेस कुछ भी करे, ये हमारी इंटरनल रणनीति है, इससे भाजपा को क्या लेना देना। नहीं, हालांकि सनवर जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन ठीक है अजय जी, एकदम संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री मध्य प्रदेश से राज्यसभा? देखिए, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। ये कांग्रेस हाईकमान के स्तर पे बातचीत चल रही है। प्रशांत किशोर जी की कोई भूमिका होगी नहीं होगी, ये कुछ भी तय नहीं हुआ है। जब पार्टी तय करेगी तो आपके सबके सामने उनकी भूमिका भी आ जाएगी। लेकिन 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा दोनों मेहमानों का, सनवर पटेल जी, अजय सिंह यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे एक एक रिएक्शन चाहिए था आप दोनों मेहमानों का। लेकिन देखिए, अगर लक्ष्मण सिंह जैसे बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता ये बात कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ आगे चलकर पार्टी मंथन तो करेगी। अपने विभाग और अपने बड़े पार्टी लाइन से इतर जाकर बोल के लिए लक्ष्मण सिंह जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं।